अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू अनदर डिज़ाइनिंग कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो। तो मैं मार्केट से ये फैब्रिक लेके आई थी कॉटन का। इसका हम कुर्ता स्टिच करेंगे ए लाइन, जिसमें आगे हम पैनल्स डालेंगे और ये हमने 2.5 मीटर लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम शर्ट का फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। उसके लिए हमने सेंटर पैनल और साइड पैनल के लिए निशान लगाना है। दोनों निशान हमें 3.5 इंच पे लगाने हैं। जो सेंटर पैनल है वो खुल के हमारा 7 इंच हो जाएगा और साइड वाला 3.5 पे ही लगेगा। अब हमने इन पैनल्स को वेस्ट तक स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करना है। तो जो हमारी वेस्ट है वो 15 पे आती है, तो 15 इंच तक हमें इसे सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद हम नीचे से इसका फ्लेयर बढ़ा देंगे। हम इसको नीचे से 6 इंच तक लेंगे। तो नीचे से इन पैनल्स की जो चौड़ाई होगी वो 6 इंच होगी। हमने 6 इंच पे पहले ही निशान लगा लिया है। तो अब हम इसको जॉइन कर देंगे इस तरीके से। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। तो ये हमारा एक सेंटर पैनल रेडी हो गया है और साइड के 2 पैनल हमारे रेडी हो गए हैं। अभी मैं आपको इसको कटिंग करके इसको खोल के बताती हूँ। अब हमने इसको इस तरीके से रख लेना है। दोनों पैनल हम इधर उधर रख लेंगे ताकि जब हम इसको सिलेंगे ना तो हमारे को आसानी होगी समझने में। अब हम इसके बीच में लेस लगाएंगे। तो जो इस पे जो पिंक फ्लावर्स बन रहे हैं ना, उससे मैच करके मैं ये पिंक वाली लेस लेके आई थी। ये लेस मैंने 5 मीटर ली थी। अब हमने इस लेस को इस तरीके से रखना है और पहले हमने लेस पे सिलाई लगानी है, फिर ये जो पैनल है इसको रख के उसके ऊपर से सिलाई लगानी है। तो हमने ये लेस पे सिलाई लगा ली है। अब ये जो हमारा सेंटर पैनल है इसको हम लेस पे रख के जॉइन करेंगे। तो ये वाला जो है ना साइड का, दोनों हमने जॉइन करने हैं। तो मैं अभी आपको ये बता रही हूँ, इस तरीके से हमने इसको रखना है और इसको पलट के जहाँ पे हमने सिलाई लगा रखी है उसी के ऊपर हमने दूसरी सिलाई लगानी है। सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो हमारी फ्रंट पे ऐसे फिनिशिंग आएगी। अब हमने ये दोनों जॉइन कर लिया है। अब हमने साइड में जो कपड़ा उतारा था ना वो भी हम वापस से जॉइन करेंगे बीच में लेस लगा के। बिल्कुल सेम उसी तरीके से हम लेस लगाएंगे जैसे हमने ये वाली सेंटर वाली लेस लगा के जॉइन किया था, वैसे ही हमने साइड वाले पैनल्स भी लेस लगा के ऐसे ही जॉइन कर लेने हैं। अब हमने ये दोनों जॉइन कर लिए हैं। अब जो इसके फ्लावर्स हैं ना लेस के, वो आमने सामने हमने रखे हैं और सेंटर से हमने इसको उस तरफ रखा है, दूसरी तरफ। अब हमने इसको कमीज़ की तरह कटिंग करनी है, जैसे हम अपने शर्ट की कटिंग करते हैं। हमने जो पैनल्स बनाए हैं ना वो हमने सिर्फ फ्रंट की शर्ट पे बनाए हैं, फ्रंट पार्ट पे। बैक पार्ट में हमने इसको ऐसे ही प्लेन रहने देना है। हमने उस पर कोई कटिंग नहीं करनी है। हम सीधा उस पर कमीज़ की कटिंग करेंगे, पैनल्स नहीं लगाएंगे। तो हमने सबसे पहले इसको सीधा कर लिया है। नीचे हमने बैक पार्ट रख लिया है और ऊपर फ्रंट पार्ट। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे 7.5 इंच पे। यहाँ हमने ना पैनल कट करते टाइम एक मिस्टेक कर दी थी, वो मैं आपको एंड में बताऊँगी। अब हमने चेस्ट का निशान 12.5 इंच पे लगा लिया है और 14 इंच पे हमारी वेस्ट होती है, तो वहाँ हमने निशान लगाया है 12 इंच पे। हम इसको ए लाइन रखने वाले हैं और थोड़ा सा लूज़ फिटिंग में ही रहेगा। फिटिंग का निशान हमने 12.5 इंच पे लगा लिया है। आर्म होल हमने 8.5 इंच पे लिया है। ये जो है ना प्लस साइज़ के लिए मैं सिल रही हूँ कुर्ती, इसलिए इसका साइज़ ज़्यादा है। आप अपने हिसाब से, जो आपका साइज़ है उस हिसाब से आप इसकी मार्किंग करिएगा और इसकी कटिंग करिएगा। अब हम आर्म होल की मार्किंग कर रहे हैं। उसके लिए जो हमारा शोल्डर और चेस्ट का डिफरेंस है वो जितना भी आएगा उतना हमें दोनों तरफ मार्क करना है। और उसके बीच में जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इस तरीके से सेंटर पॉइंट निकाल के वहाँ से हमने आर्म होल का कर्व बनाना है और 1 इंच बढ़ा के बैक आर्म होल का कर्व बनाएंगे। अब हमने इसको ए लाइन शेप देनी है। अब हम इसको स्केल से सीधी लाइन से जॉइन कर लेंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। अब नीचे की तरफ से 2 इंच हमने ऊपर की तरफ मार्किंग करी थी और इसको नीचे से हल्का सा राउंड शेप दी थी ताकि इसके किनारे ना लटके। कोने लटकते हैं ना वरना, तो वो नहीं लटकेंगे। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है ऐसे ही जैसे हमने मार्किंग करी है साथ साथ में।
तो ये हमारी शर्ट की कटिंग हो गई है। नेक की कटिंग हम लास्ट में करेंगे क्योंकि हमने इस पे डिज़ाइन बनाना है। अब हम इसकी फ्रंट आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स पे हमारा जो मेन डिज़ाइन है वो बनना है। तो स्लीव पे जो हम डिज़ाइन बनाएंगे वो डबल स्लीव्स का जो आजकल डिज़ाइन बहुत वायरल चल रहा है वो बनाएंगे। उसके लिए हमने ये 7 इंचेस का एक पैच रेडी कर लिया था। इस पर हमने 1.5 इंच पे पिंटक्स डाल ली थी। अब हमें इस पैच को नीचे रखना है और स्लीव्स को ऊपर रखना है। हम नीचे से इसको 2 इंच विजिबल रखेंगे। हमने इसको चौड़ा इसलिए बनाया क्योंकि हमने ना स्लीव्स पे स्कैलप डिटेलिंग बनानी है, वो भी तिरछी बनाएंगे हम, तो ये ऊपर से भी साइड से दिखेगा। अब हमें रेडी लेंथ चाहिए स्लीव्स की 20 इंचेस। तो हमने नीचे से पैच से लेके ऊपर तक 22 इंच पे मार्क कर लेना है, 2 इंच बढ़ा के। अब हम स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। अब मैं ऊपर से 4.6 इंच पे मार्क करूँगी और साइड से 3 इंच पे। अब यहाँ से हम स्लीव्स का कर्व बनाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। नीचे से स्लीव्स की चौड़ाई 7.5 इंच है, तो 1.5 इंच बढ़ा के हम इसको मार्क करेंगे। अब हमने स्लीव्स को कट कर लेना है। अब इस तरीके से स्लीव्स को हम बिछाएंगे खोल के और फ्रंट स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। सीधी साइड एक तरफ रखेंगे आमने सामने और इस तरीके से हम कट करेंगे। अब मेरे पास ना ये स्कैलप वाली बुकरम हमेशा रहती है, मैं इसको यूज़ नहीं करती हूँ, बट मैं इसकी शेप बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। हमने इसको फ्यूजिंग पेपर पे इस तरीके से बना लिया है सेम। अब हम इसको यूज़ करेंगे। हम बुकरम को इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि ये बहुत स्टिफ होती है, तो इससे ना लुक अच्छा नहीं आता। तो हमने इस तरीके से इसको काट लिया है और इसको हम तिरछा इस पर लगाएंगे और इसको आयरन से सेट कर देंगे। दोनों तरफ हमने ऐसे ही लगाना है इसको। अब हमने इसके नीचे एक चौड़ा कपड़ा रख लिया है ताकि ये पेपर फ्यूजिंग को कवर कर ले। अब हमने ना ये स्कैलप के साथ साथ रख के सिलाई लगानी है। पेपर फ्यूजिंग पे सिलाई नहीं लगानी है, बट उससे बिल्कुल चिपका चिपका के सिलाई लगानी है और फिर हम इसको पलट लेंगे। तो हमने ये सिलाई लगा ली थी। अभी हमने इस तरीके से इसको कटिंग करनी है और ये स्कैलप की शेप देते हुए साइड में 2-3 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए हमने कटिंग करनी है और इस तरीके से कट्स लगा लेने हैं। अब हम इसको पीछे की तरफ पलट देंगे। तो ये हमने पलट दिया है और ये ऐसे लग रहा है कुछ। अब हम इसके नीचे जो हमने पैच बनाया था वो लगाएंगे। हमने पैच की दूसरी तरफ से इसको ओवरलॉक कर दिया था। आप चाहे तो इसको फोल्ड भी कर सकते हैं। इस तरीके से हमने स्लीव्स के नीचे इसको रखना है और यहाँ पे तुरपाई कर देनी है। अब ये हमारी स्लीव्स ऑलमोस्ट रेडी हो गई हैं, बस हमें साइड की सिलाई लगानी है। अब हमने कमीज़ का गला बनाना है। तो गले की जो चौड़ाई हमने लेनी है वो है 3.5 इंच। यहाँ हमने ये मिस्टेक की थी कि गले की चौड़ाई या तो हम 3 इंच लेते या फिर जो ये पैच है हम इसको 4 इंच चौड़ा रखते, क्योंकि यहाँ से ना हमारी लेस कट गई थी। वो बुरी तो नहीं लग रही, बट अगर लेस नहीं कटती तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो अगर आपकी गले की चौड़ाई 3.5 इंच है तो आप जो सेंटर वाला पैच है वो 4 इंच का लीजिएगा, और अगर 3 इंच है तो फिर इसको ऐसे ही ले लीजिएगा। अब हमने बैक नेक की डेप्थ 2.5 इंच रखी थी और फ्रंट नेक की 4.5 इंच। राउंड नेक बनाएंगे हम और फिर इसमें गले की आगे पट्टी लगाएंगे। अब ये हमारी नेक कट हो गई है। अब हम इस पर इस तरीके से ये पट्टी हमने रेडी करी है पेपर फ्यूजिंग लगा के। अब हम इसको ये जो हमने साइड वाले पेंसिल के निशान है इस पर सिलाई लगा देनी है और बीच से इसको कट कर लेना है। और ये बीच में जो ट्रायंगल बना है इस पर हम कट लगा लेंगे। सिलाई को हमने नहीं काटना है और इस तरीके से अंदर की तरफ हम फोल्ड करके इसको प्रेस से सेट कर लेंगे। अब हमने एक पट्टी रेडी करी है जिससे कि हम इस गले को अंदर से बंद करेंगे। ये हमने इसके पीछे रख लेनी है। इस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे और ऊपर से पिन से अटैच करके इस पे सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई हमने बिल्कुल ये पर्पल वाली जो पट्टी है उसके किनारे पे अंदर लगानी है। क्रीम वाले कपड़े के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। अब हमने बाकी का गला भी रेडी कर लिया था और बाकी हमने स्लीव्स को अटैच करके कमीज़ को कंप्लीट कर लिया था। और जो इसका फाइनल लुक है वो कुछ इस तरीके से है। हमने इसमें गले के बीच में पर्ल लगाए थे
और इसकी स्लीव्स ऐसी लग रही हैं। ये बहुत ही प्यारा रेडी हुआ था। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको घर पे ज़रूर रिक्रिएट करिएगा। बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, आसान है। ये हमारी कमीज़ की फुल लुक है। ये कुछ ऐसी लग रही थी। और ये जो हमने बीच में पिंक का कॉम्बिनेशन दिया है, पिंक से डिज़ाइनिंग करी है लेसेस और पैच लगा के, वो बहुत ही प्यारा लग रहा था। कमीज़ की फ्रंट पे हमने 5 पैनल्स दिए हैं और गले पे हमने पर्ल्स लगाए हैं। इस तरीके से ऐसे डिटेलिंग दी है। पिंक कलर से हमने इसकी डिज़ाइनिंग करी है। 1-1 इंच की गैप से हमने ये पर्ल्स लगाए हैं। अब ये हमारी कुर्ती कंप्लीट हो गई है। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय।